नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में जीवन को सफल सार्थक बनाएं। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में मानव जीवन को साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अर्थात अनुपम साधनों का भंडार और मोक्ष का दरवाजा कहा है। मनुष्य के अतिरिक्त और कोई प्राणी चित्र विचित्र संसाधनों का सृजन और उपयोग करने की कुशलता कहाँ विकसित कर पाता है। रहने के लिए पर्णकुटी से लेकर महल और अट्टालिकाओं की संरचना उसी ने विकसित की। शरीर की रक्षा, सुविधा और सज्जा के लिए भांति भांति के वस्त्र आभूषण उसी ने रचे। साहित्य, कला और संगीत के कौशल, उनके लिए विविध उपकरण, यंत्रादि और कौन रच सका। भूचर होने के नाते धरती पर आवागमन के लिए द्रुत गति के वाहन तो तैयार किए ही, आकाश में पक्षियों और पानी में जलचरों से भी अधिक गति और तमाम सुविधाओं से युक्त परिवहन व्यवस्था भी विकसित की। दूरभाष, दूरदर्शन जैसी सिद्धियों को अपने द्वारा रचे यंत्रों, संसाधनों के माध्यम से जन जन के लिए सुलभ बना दिया। वास्तव में यह मनुष्य जीवन साधन धाम है। मोक्ष का द्वार भी यह है। संसाधनों के विकास की तरह मोक्ष प्राप्ति की क्षमता और कुशलता भी यही अर्जित कर पाता है। लौकिक वैभव के साथ पारलौकिक सद्गति को हस्तगत करना और किसी प्राणी के साथ बिना कहा संभव है। इसीलिए इसे सुर दुर्लभ भी कहा गया है। लेकिन यही विसंगतियां खड़ी हो जाती हैं। साधन धाम के नाते जब साधन विकसित और प्रयुक्त होने लगते हैं तो जीव ईश्वर की माया के प्रति मोहग्रस्त होकर ईश्वर साक्षात्कार, आत्मबोध के लक्ष्यों को भूलने लगता है। ईश्वर प्रदत्त दोनों ही विशेषताओं का सम्यक उपयोग करने में ही मानव जीवन की पूर्णता मानी जा सकती है। इस सच्चाई को समझकर उसे जीवन में लाने की कुशलता विकसित करना जरूरी है। संभवतः इसी कुशलता की ओर संकेत करते हुए योगीराज श्री कृष्ण ने योगा कर्मसु कौशलम का सूत्र प्रस्तुत किया है। ईशावास्य उपनिषद का पहला श्लोक जीवन के इस सत्य को समझने और कौशल को विकसित करने का व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। वह है, इस संसार में छोटा बड़ा जो कुछ भी है उस सब में परमेश्वर का ही निवास है। उसके द्वारा तुम्हें जिस निमित्त जो दिया गया है उसी के भोग करो। उससे परे भिन्न या अधिक की लालसा मत रखो। यह संपत्ति जिसकी तुम लालसा रखते हो वह है किसकी। उपनिषद के इन सूत्रों पर क्रमशः समीक्षात्मक चिंतन किया जाए तो जीवन की उक्त दोनों विशेषताओं का सदुपयोग करने की कुशलता विकसित की जा सकती है। ईशावास्यमिदं सर्वम अर्थात इस संसार में छोटी बड़ी वस्तुएं, जड़ जंगम जीव सभी में ईश्वर का वास है। ऋषि कहते हैं कि ईश्वर को कहीं खोजना पाना नहीं है, वह तो सभी में है ही। उसे अनुभव करने की अपनी क्षमता विकसित एवं प्रयुक्त भर करनी है। वह किस रूप में है, उसे कैसे अनुभव करें, इन प्रश्नों का समाधान भी ऋषि देते हैं। प्रज्ञोपनिषद में योग ऋषि ने परमात्मा को श्रेष्ठ गुणों, उत्कृष्ट आदर्शों का समुच्चय कहा है। जहाँ जो विशेषता जिस भी पदार्थ या जीव में दिखे उसी को वहाँ प्रभु का स्वरूप समझना चाहिए। भगवत गीता में विभूति पाद में भी यही तथ्य भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट किया है। उसे अनुभव करने के लिए श्रद्धा अर्थात उत्कृष्टता के प्रति असीम प्रेम और आदर का भाव विकसित करना जरूरी है। सूत्र है, श्रद्धया सत्यम आप्यते अर्थात श्रद्धा से सत्य को अनुभव किया जा सकता है। परमात्मा सत्य है या सत्य ही परमात्मा है, यह उक्ति सही है। उसे श्रद्धा का स्तर परिष्कृत करने से ही अनुभव किया जा सकता है। श्रद्धा कैसे विकसित हो? शारीरिक या मानसिक शक्ति जितनी जिस स्तर की है उसका सदुपयोग पूरी निष्ठा एवं तत्परता के साथ नियमित रूप से करने से ही वह विकसित होती है। श्रद्धा के विकास का यही सूत्र है। परमात्मा को विभूतियों के रूप में थोड़ा बहुत अनुभव किया, अब अपने चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार को उसी के अनुरूप ढालने का प्रयास किया जाए। ईश्वर के किरणों के रूप में जिन श्रेष्ठ गुणों, आदर्शों में प्रेम है उन्हें जीवन में अपनाए रखने की अदम्य भावना, अविरल साधना श्रद्धा के कारण होने लगी तो श्रद्धा क्रमशः पुष्ट समर्थ होने लगती है। प्रिय इष्ट की निकटता अनुभव करने की अदम्य भावना कठिन तप को भी सरस बना देती है।
माता पार्वती, ध्रुव, प्रहलाद तथा मीराबाई के जीवन में यह तथ्य दिखाई देता है कि कठोर तप भी कितना सरस लगने लगता है। ईशावास्मिदं सर्वम की यह साधना साधक में वह गुण विकसित कर देती है कि वह साधन धाम में रहते हुए भी मोक्ष के द्वार को खुला रखने में समर्थ हो जाता है। तेन त्यक्तेन भुंजिथा का मर्म है कि इस परमात्मा ने हमारे लिए जितना दिया है, अर्थात उपभोग की जितनी छूट दी है उतना ही भोग करो। छूट कितनी है? हमने प्रभु को प्यार किया है, उसे विशिष्ट गुणों के रूप में सबने देखा है, उससे दूर हमें नहीं होना है। उपभोग उतना ही करना है जितने से अपने अंदर प्रभु के प्रकाश एवं सत्प्रीतों के विकास में अवरोध न आए, समाज और प्रकृति में भी उनका प्रभाव क्षीण न होने पाए। इस संकल्प युक्त प्रयास के साथ ही सद्विवेक का प्रज्ञा का स्तर साधक के अंदर बढ़ने लगता है। यह प्रज्ञा साधक में विशेषताएं उभार देती है, जिनके कारण जो भी प्रभु से प्राप्त है उसी का सम्यक सदुपयोग करते हुए वह गौरव एवं संतोष का अनुभव करने लगता है। तेन त्यक्तेन भुंजिथा की उक्ति साधना को राजा जनक अपने ढंग से और गाड़ीवान रैक्य अपने ढंग से करते हैं। विद्वान शंकराचार्य ने अपने ढंग से और निरक्षर कबीर ने इसे अपने ढंग से साधा है। सभी इसी साधना के बल से पूर्ण संतोष के साथ जीवन की श्रेष्ठता सार्थकता का श्रेष्ठतम लाभ उठाते हैं। कस्य स्विद्विनम, यह संपदा किसकी है? समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन वैभव रूपी संपदा हरेक के पास कम या अधिक है। प्रभु कृपा से जितनी उसे प्राप्त है उसके उपयोग की उसे छूट है, परंतु वह है किसकी? है तो प्रभु की, लेकिन हम उसका लाभ उठा सकते हैं तो इसका कारण वह हमारी भी है। उसका लाभ कैसे मिले? उसे प्रभु का दिया अनुदान माने, मेरेपन का अहंकार न उभरने दे। प्रभु अनुशासन में उसका उपयोग करें। इस अनुशासन में उसका जितना उपयोग किया जाएगा उतना लाभ मिलेगा। तो यह संपदा किसकी? जो उसका जितना सदुपयोग कर ले उतनी उसकी। प्रभु की संपदा प्रभु के अनुशासन में प्रयुक्त करने से ही संपदा के होने का लाभ देती है, अन्यथा वही विपदा बन जाती है। सत्पुरुषों के लिए वही संपदा सुख और प्रगति का आधार बनती है और अनिति अत्याचारियों के लिए वही विपत्ति एवं पतन का कारण बन जाती है। प्रभु द्वारा प्रदत्त लौकिक या दिव्य संपदा को विपदा न बनने दें, संपदा के रूप में उसका समुचित लाभ उठाएं। मित्रों, साधन धाम का लाभ उठाते हुए मोक्ष का मार्ग भी रुकने न दें। इसके लिए ईशावास्मिदं सर्वम के भाव साधना, कस्य स्विद्विनम की ज्ञान साधना और तेन त्यक्तेन भुंजिथा की कर्म साधना करें और जीवन की धाराओं को सफल सार्थक बनाएं। यही ईश्वर की अनुभूति का विधान है।